Yes, good morning students, and today we start integral of the type root of x square minus a square dx and integral of the type x square a square minus x square dx. और कोई बेटा x square plus a square का होगा a square plus x square dx. So we have to see these three integrals. So what is the value of x square minus a square? Tell me. You know x a by 2 क्या होता है? x by 2. जैसे बुक में देखो 1 by 2x. 1 by 2x root of x square minus a square and then again log plus log now a square by 2 बेटा. Please see in the book after exercise 7.6. After exercise 7.6 minus a square by 2 log ठीक है x plus x square minus a square. This is the integral of this particular function plus c. Okay, and what is integral of this? 1 by 2 x under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by plus. Okay, आपको तो सिर्फ लर्न करना है इसको. हम तो प्रूफ बताएंगे, बट यू हैव ओनली लर्न एंड सेट इन द पुट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. इसके लिए क्या देगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. क्या करोगे? 1 by 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 2 है, 4 by 2 ऐसे करके आ जाएगा इसमें. ठीक है ना, कुछ टफ नहीं है, लेकिन इसका हम प्रूफ बताएंगे और आपको तरीका बताएंगे. सो नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इसका क्या होगा? 1 by 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. आपने इसके पहले 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखा होगा. 1 अपॉन रूट सब हमने पढ़ाया ना, ठीक है ना, लाइव क्लासेस. So 1 by 1 we have to see how it will come. Okay, so please note it down. See how we get this formula. So first of all, see integral of integral of root of x square minus a square dx. Okay, बेटा आइलेट रूल्स आप जानते हो ना, टू फंक्शंस ये भी आप जानते हो. तो ये इसमें तो एक ही फंक्शन दिख रहा है ना. देयर इज ओनली वन फंक्शन, बट वी कंसीडर वन एज अ सेकंड फंक्शन, वन एज अ, एंड यू नो बोथ आर what? Algebraic one. Okay, but if one को आप सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी, है ना. एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज एज अ सेकंड. ओके, सो आप सबको पता है फॉर्मूला. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx और dx. देख रहे हैं ना बेटा? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप यहाँ रिवाइज करें. देख रहे हैं ना? ओके, नाउ माइनस ऑफ d by dx. पता है बेटा आप लोग थोड़ा सा घबराते क्यों है? ऐसी चीजों का डिफरेंशिएशन तो याद कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वही दिमाग जब डाइवर्ट होता तो गलती करता. इसका क्या होता है डिफरेंस पता है? 1/2 है ना. इसका क्या होगा? 1 by 2 2 कैंसिल, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना. सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x upon root of x square minus f.
Am I right? And this x and dx. अगर वही याद है तो सिंपल हो, मैं तो उसी में परेशान हूं. ठीक है. नाउ दिस इज x root of x square minus a square, and supposed to be this is I. Always remember this is. जब भी आप करिए ना इंटीग्रल को I सपोज करके करिए, मान लीजिए कोई जरूरत आती है तो इस तरह से हो जाता है. सो दिस इज माइनस, अब यहां देखिए क्या हो गया, आप समझ रहे हो एक्स स्क्वायर है ना, अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आप कहो तो हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप कम कर देते, क्योंकि नहीं तो लिखेंगे तो कम पड़ जाएगा. हर चीज का ध्यान देना ना. तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये स्टेप लिखेंगे, वहीं से क्लियर कर लिए. लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. कोई दिक्कत है क्या? देयर इज नो प्रॉब्लम. क्या किया? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. इससे क्या फायदा हो जाएगा? बहुत अच्छा इंटीग्रल है ये, इससे बहुत कुछ सीखेंगे आप. I इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, आपको पता है ये स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx है ना, प्लस ए स्क्वायर बाहर ले लें 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. बताइए कितने लोग ये चीज समझ में नहीं है? हमें नहीं पूछेंगे आई, कितने लोगों को समझ में नहीं है? बेटा आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मतलब रूट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट थिंग. तो कोई भी चीज उसके रूट है, तो जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर रूट में ही तो आएगा ना, है ना. और फिर प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट मान लिया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस. अभी क्लियर है कि नहीं? नहीं है तो बताओ, हम फिर से बताएंगे. कोई सिम थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइएगा, जबरदस्ती नहीं है कोई, प्लीज. ये तो हम क्या कर रहे हैं, आप फिर से समझ लो. ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये समझ में आया? यही चीज तो है. इंटीग्रल लगा तो क्या है, इंटीग्रल लगा dx हो गया, dx हो गया. जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये रूट हो गया क्या? कैसे? a अपॉन रूट a है, तो एक रूट का मतलब ये भी तो रूट का भी तो टेबल आना चाहिए. ऊपर रूट यही तो बचेगा ना. और अगला स्टेप क्या? प्लस. अभी समझ में आया सबको? है? ओके. सो दिस इज दैट मच. एंड नाउ यू नो वेरी वेल I is equal to x root of x square minus a square minus I plus a square, and this is log x plus root of x square minus a square plus c. या c डैश कर दीजिए, क्योंकि अभी c डैश को c करेंगे तो कंफ्यूजन होगा. कैसे आया बेटा? ये चीज देखो आप, यही तो I है. I मानने का मतलब था ना, इसको हमने I लिख दिया. ए स्क्वायर बाहर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. जिसको पता है वो जानता है, जब नहीं पता तो आप देखिएगा. ये क्या है? फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, यूट्यूब पे भी कई 2 बार अपलोड किए हैं, है ना. आप वीडियो देखो, वहां पे पता चलेगा. और ये फॉर्मूला होता है क्या? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस. नॉट इज क्लियर? एंड दिस आई प्लस आई इज व्हाट? x root of x square minus a square plus a square log x plus under root x square minus a square plus c dash. क्लियर? जब i की वैल्यू निकालो, i ही तो निकालना था, तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो 1/2 x root of x square minus a square plus a square by 2 log x plus root of x square minus a square and plus c dash by 2. और ये c dash by 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी उसको c लिख दो. नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे? c लिख देंगे. उससे तो कोई मतलब ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है? क्लियर है? सबको समझ में आया है ना? तो नोट कर लीजिए बेटा आप लोग. इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस x square, you know the result what it is.
ओके, सो लेट आई जरूर सपोज करना बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान सा तरीका आपके पास है। हमने आपको जहां दिक्कत होती थी ना, हम पढ़े तो हमको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि पुरानी बातें बहुत याद रहती है। तो हम भी जब पढ़े थे तो हमको कहाँ प्रॉब्लम होती थी वो हमारे अभी भी दिमाग में है, इसलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई सपोज कर लिया, एक फंक्शन 1 होगा ये भी जानते हो, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा ये भी समझ रहे हो। तो क्या करेगा, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, एंड इंटीग्रल ऑफ dx। 1 का मतलब इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन 1 है ना, एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे उसका याद किए थे, ओके, याद तो सिंपल है, पता है आपको, इसका 1/2 रूट हो जाएगा और इसका माइनस एक्स स्क्वायर -2x होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो वहां लिखे थे वही चीज यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन व्हाट, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ओके, एंड नाउ हियर दिस एक्स, ठीक है बेटा, पहले यहाँ पे x लिख दे एंड देन dx, भाई वही इंटीग्रल ऑफ 1, ओके। And now you see this one is positive, so that's why a square minus x square, this is x, okay, and this is positive of x square upon a square minus x square dx, okay। एक्चुअली अगर ज्यादा अच्छा करें तो हम पॉजिटिव ना लिखें, या फिर नेगेटिव करते और अच्छा है ना, क्यों, क्योंकि हमको तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है ना, तो एक्स नेगेटिव में रहे तो ज्यादा अच्छा, ओके। सो दिस इज आई एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, कितना आसान है ना, लेकिन हाँ जब तक हम बताते हैं तभी तक आसान लगता है। अरे बात समझ, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप तो बताते तो आसान, फिर हम करते नहीं आता, कैसे आएगा। अभी तीसरा वाला आप खुद यही करो, जो भी दिक्कत है हमसे मदद लो, अपने आप आ जाए, ठीक है ना, प्रैक्टिस। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको फिर से इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, देखिए ध्यान से, प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हर चीज का ध्यान देना, एंड दिस इज आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर minus I plus a square by a square, and this is what, sin inverse x by a plus c dash। ये तो सब जानते हैं, जो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, sin इनवर्स x by, तब पीछे बताया हुआ 6 अलग टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल बताया, ठीक है। आप इंटीग्रल का लेक्चर जब स्टार्ट होता है उसमें तो तीसरा या चौथा लेक्चर आप अपने यूट्यूब पे चैनल पे ढूंढिए, आपको वहां से मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक चीज हमने बताई वहां, ठीक है। सो दिस इज नाउ आई प्लस आई इज 2i x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, प्लस ए स्क्वायर sin इनवर्स x by a plus p dash, and now last line is x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c dash by 2। अगले स्टेप में उसको c लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं इसका, देखिए यही रिजल्ट था, बुक में है ना। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व थर्ड वन, ओके। आप करो और हम बताते हैं, आपको नहीं आता तो। Now see some questions based on this. Suppose we had to write here integral of, simple question if you see, x square minus 4 अगर सपोज करो, ऐसा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है ना, कर लोगे, कैसे करोगे, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx, है ना, यहाँ लिख देना खाली, since we know that integral of
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, आपको पता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही ना है क्यों डा? बस वो लिख दिया तो आपको इसके स्टेप करने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखे तो जो प्रोसेस बताए, आई सपोज कर, समझ रहे हो मेरी बात? प्रोसेस है, चलो ठीक है। ये हमारे हिसाब से याद कर लेना अच्छा है ना। इतना आया, अब आपको बता दिया ए क्या आया, तो 2 है, तो आंसर लिख दो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, वही ना आएगा, माइनस ए एज टू स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। हो गया काम, टेंशन ही नहीं। आ गया समझ में? आंसर यही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 लॉग एक्स माइनस है ना बेटा, एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस, हो गया था। बिल्कुल एकदम 100%, कोई इसको काट नहीं सकता, फुल मार्क्स है ना। वाई? बिकॉज आइदर यू लर्न फॉर्मूला और यू डन बाय प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस तो वो करते हैं जिनको फार्मूला नहीं याद होता, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर, अगर फार्मूला याद नहीं है इनकेस, आप प्रोसेस से करिए, वो भी हमने बता रखा है आपको, ठीक है ना। बहुत आपसे पढ़ने का 2 ही तरीका है, या तो याद कर लो समझ में आ जाएगा, समझ लो याद हो जाएगा, 2 ही है, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं निकलता है। इसलिए मेहनत का कोई जवाब नहीं, ठीक है ना, सब पढ़िए। तो ये समझ में आया। अभी इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया समझ के, तो बाकी सारे फॉर्मूले पे सेट ही कर लेंगे। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है नहीं, और हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और आता है और ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। बता दे इसको, बता दे। देखिए जैसे मान लीजिए इसी को हमने बना दिया सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा और टफ ले लें, 2x स्क्वायर कर ले, 3x स्क्वायर कर ले, है ना। इंटीग्रल ऑफ खूब पूछा गया होगा, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 5, है ना, dx ऐसा कर लिया, क्या प्रॉब्लम है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर में तुम जानते हो, उसमें इसको स्क्वायर कंप्लीट करो और लगा, कैसे करना ध्यान से देखो। हो सकता है ये 5 माइनस की चीज हो, है ना, बहुत सारे टाइप है। तो कल आप आइए उस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट बनाते हैं। क्या बनता है? यूनिट, यूनिटी, है ना। तो 2 जब कॉमन लेंगे अंदर, तो √2 बाहर आ जाएगा ना, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2, क्या दिक्कत आया समझ में? सब तो 12th में पढ़ रहे हो ना तुम लोग, ये सारी चीजें तो आती हैं, ओके। नाउ स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4x प्लस 5/2, है ना, एंड प्लस 3/4 है ना, 9/16 and minus 9/16. You should add and subtract the same thing, and you see this step and this, है ना, a square plus b square plus 2ab. So this is square root of x plus 3/4 whole square plus 5/2 minus 9/16. क्या दिक्कत है? देखिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर प्लस 2ab 3/4 है ना, इसलिए बनाया था उसको। कंप्लीट स्क्वायर बहुत छोटे से पढ़ते आप। सो दिस विल बी √2, दिस इज x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 8 5 49, कितना आएगा? 31 आएगा, 31/16 आता है करना, कितना आएगा? पेन उठाने की जरूरत है, ये 16
2 8 5 40 16 9 तो 31 by 16 तो रूट 31 by 4 होल स्क्वायर कर दें, क्या दिक्कत है ना। अब इसको t सपोज करो, क्या सपोज करोगे, x प्लस सब्स्टिट्यूशन जानते हो ना, x प्लस 3 by 4 इक्वल टू, ये स्टेप हो सकता है जिसने नहीं पढ़ा वो ना समझ पाए, तो सब्स्टिट्यूशन जानता है उसको आता है, ठीक है। सो dx इज इक्वल टू dx की जगह पे क्या रखेंगे dt एंड दिस इज x प्लस 3 by 4, दिस इज रूट 2 अंडर रूट t स्क्वायर प्लस रूट 31 by 4 होल स्क्वायर एंड dt, dx की जगह पे क्या आ गया dt। अब ये t में t स्क्वायर a स्क्वायर का फार्मूला हो गया, रख दो और उसके बाद t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।